नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मिरोत्रा कपूर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स ने कहा कि करेंसी ऑफ द फ्यूचर जो है वो डिजिटल होने वाली है। इतने लोगों ने बात करी है, बहुत जाने माने लोगों ने ये बात करी है कि जो इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन की हाल करी, जो एक तरह से रेवोल्यूशन आया उसके बाद, वैसा ही एक रेवोल्यूशन कैश और बैंकिंग स्ट्रक्चर में आने वाला है। ये सब संभव होगा क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत बड़ा जायंट अभी है हमारे आसपास जो ये पूरा रेवोल्यूशन ला सकता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या ये गैम्बल है कि क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है? क्या ये गोल्ड ऑफ द फ्यूचर है या सिर्फ एक, जिसे कह सकते हैं, सोशल मीडिया बबल है, मिथ है? इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आपकी मास्टर क्लास शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार है क्या। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है, हमने इसको 2 वर्ड्स में अगर आप डिवाइड करें, क्रिप्टो का लिटरल मतलब होता है सीक्रेट, या इस कॉन्टेक्स्ट में अनोनिमस, मतलब जो अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील ना करे। और करेंसी तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है मनी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाई जाती, किसी देश की अथॉरिटी के द्वारा चलाई नहीं जाती। अगर आप इस पे एक्सचेंज करें, कोई चीज खरीदें या बेचें, तो इसमें कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। जैसे अगर आप बैंक के थ्रू कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसमें एक कट जाता है, एक परसेंटेज होता है जो बैंक लेता है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, बुक कीपिंग करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक कोड के थ्रू चलता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे वापस जाएंगे, पूरी टेक्नोलॉजी पे वापस जाएंगे, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। लेकिन मोटा मोटा क्रिप्टो करेंसी क्या है उस पर बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। बिटकॉइन के नाम पर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का ही एक फॉर्म है। जैसे आपका डॉलर होता है, जैसे रुपीस होते हैं, जैसे यूरो होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कितनी सारी करेंसीज होती हैं क्रिप्टो में? करीब 4000 ऐसी करेंसीज हैं बाहर क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर। बिटकॉइन के बारे में तो सब जानते ही हैं। उसके अलावा एक करेंसी जो दूसरे नंबर पर आती है, जिसके बारे में लोग काफी आजकल बातचीत भी कर रहे हैं, उसका नाम है एथीरियम। तो इस करेंसी से होता क्या है और ये पूरा ट्रेडिंग चलता क्या है? अगर कोई बैंक नहीं है तो इसे चलाते कैसे हैं? इसमें कोड होता है और इसकी जो बुक कीपिंग, अगर आप कह सकें एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये बुक कीपिंग जो है, ये जो कोड्स जो लिखते हैं वो ही करते हैं। ये एक ओपन नेटवर्क है तो सबको ही देख सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होती, ये नहीं पता चलेगा कि सोनल मेहरोत्रा कपूर ने ये बैंक अकाउंट खोला है, लेकिन मेरा एक कोड होगा जो सबके लिए ओपन होगा। सब देख सकते हैं कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन करा है, कैसे करा है। एंड क्योंकि ये इतने सारे कंप्यूटर्स पे रेप्लिकेट होता है, तो कोई एक कंप्यूटर पे हैक करके उसे बदलना या चीट करना आसान नहीं है। क्योंकि आपको उतनी ज्यादा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है कि आपको उतनी ज्यादा कंप्यूटर्स पे चेंज करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी जब पहले आया था तो ये इस कॉन्सेप्ट से आया था कि आप खरीद बेच सकेंगे चीजें इस करेंसी से। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा ट्रेड हो रहा है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, वैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूएशंस पर, उनकी डिमांड और सप्लाई को लेकर उस पर ट्रेडिंग चल रही है। लोगों ने रातों रात बिलियनर्स बने हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल के रातों रात अपने सारे पैसे गंवा भी चुके हैं। मैंने रातों रात इसलिए कहा क्योंकि ये 24 घंटे चलता है पूरा नेटवर्क, और 7 दिन भी चलता है। तो इसके बारे में बहुत बातें हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि अब अगर लोग अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं तो अगले 3 साल में बहुत अच्छा इस पे रिटर्न मिलेगा। पर ये क्रिप्टो करेंसी काम आखिर कैसे करता है? ये जो डिमांड और सप्लाई का सिस्टम है, ये चलता कैसे है? इलॉन मस्क ने बोला था कि वो अपने पैसे लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर, और रातों रात इसकी प्राइसिंग जो है और उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर उन्होंने वो लेकिन
वापस भी ले लिया। उन्होंने पहले कहा था कि उनकी जो गाड़ियां हैं टेस्ला की वो लोग खरीद पाएंगे बिटकॉइन से, लेकिन फिर वो भी उन्होंने वापस ले लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, जो अभी इसमें पक्का श्योरिटी नहीं है कि आने वाले समय में इस पर क्या होने वाला है। तो पॉजिटिव्स तो आपने बहुत सुने होंगे, कुछ ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को अभी भी डर लगता है क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा डालने से। सबसे पहले कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत होती है, कोई बेसिस नहीं है इस बात का। जैसे आप स्टॉक मार्केट का ही हम उदाहरण ले लें, आप किसी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि उस कंपनी का, उस शेयर का पीएनएल क्या है, आगे एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं, क्या कोई टेक ओवर होने वाला है या एक्सपैंड करने वाले हैं या इसके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो आप उसकी बेसिस पर लगाते हैं पैसा कि भाई ये कंपनी आगे वाले समय में आगे अच्छा कराने वाली है, तो इस पे दाव लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसीज में एक वाइट पेपर निकलता है जिसमें उसकी कुछ डीलिंग्स वगैरह लिखी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो कहा जाता है उतनी ज्यादा इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम होगी। दूसरा जो क्रिटिसिज्म इस पर आता है कि ये एक एक्सचेंज की तरह अभी तक यूज नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि इलॉन मस्क ने बोला था कि आप गाड़ियां खरीद सकते हैं, बर्गर किंग ने एक बार बोला कि आप बर्गर्स खरीद सकते हैं, लेकिन वो सब वापस ले लिया गया। एक और एनवायरमेंट कंसर्न आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स पे टैबुलेशन हो रहा है, उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये क्या आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म परहैप्स जो इसमें चल रहा है वो ये है कि क्योंकि ये अनोनिमस है, इसे क्रिमिनल यूज में यूज करा जा सकता है, क्योंकि इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सरकार देख नहीं रही है कि कौन लोग ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है। एक बिगिनर्स क्लास जो होती है वो समझाइए, लेकिन इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोगानी, ये सीईओ हैं ट्रिबागो ग्लोबल इंक के। आदित्य सिंह हैं, ये को फाउंडर है क्रिप्टो इंडिया के। और निश्चल शेट्टी हैं, ये फाउंडर और सीईओ हैं वजीरेक्स के। तो ये तीन जो जेंटलमैन हैं हमारे साथ, ये तो अपना पूरा काम चलाते हैं सिर्फ लोगों के क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करा के, उनको एडवाइस देकर, गवर्नमेंट्स को, सरकारें जो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं उनको क्या करना चाहिए, इन सबको लेकर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इनसे बेटर जानकारी हमें नहीं मिल सकती, लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल पर आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। आदित्य से शुरू करते हैं। आदित्य, हमने देखा और कई सारी जो इवैल्यूएशंस हुए हैं कि पैंडेमिक के समय में पिछले एक साल के अंदर जितना इंडियंस ने, ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो है ही इस पर और उसके आप कुछ हमें नंबर्स भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो यूजर्स हैं वो करीब 600% ऊपर चले गए हैं। इतने सारे लोगों ने अब थोड़ा गैम्बल करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक्साइटिंग बनाता है क्रिप्टो करेंसी इन लोगों के लिए? आई थिंक पेंडेमिक का जो टाइम था वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर काफ़ी लोगों की जो जॉब्स थी वो चली गई, उनके पास अर्निंग के जो सोर्सेज थे उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ऑप्शंस देख रहे थे जहाँ पर वो ऑनलाइन या कुछ काम करके यहाँ पर पैसे जो हैं उसको अर्न कर सकते हैं। तो वहीं पर क्रिप्टो, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी पॉजिटिव उसको लेके चीज़ें आ रही थी। यूएस के अंदर फर्स्ट टाइम वहाँ पर ओसीसी, जो आप इक्विवेलेंट टू आरबीआई एक तरह से आप मान सकते हैं, उन्होंने इस तरह की रूलिंग दी कि अब बैंक्स जो हैं वो क्रिप्टो कस्टडी ऑफर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, पेपैल ने सर्विसेज ऑफर करनी चालू करी। तो उसके कारण क्रिप्टो के अंदर जो रश था बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जब वो रश चालू हुआ तो वो चीज़ धीरे धीरे करते हुए इंडिया के अंदर भी है, जहाँ पर लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत जल्दी प्राइस राइज हो रहा है तो हम बहुत जल्दी इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक वो मिसकंसेप्शन है, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको कभी भी इस तरह से एंटर नहीं करना चाहिए ये व्यू पॉइंट लेके कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं, ऐसा कुछ बन जाएं, क्योंकि वैसी चीजें पॉसिबल होती नहीं है।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने करना है। कस्टमर्स को क्या एडवाइस देते हैं जो क्रिप्टो के बारे में अभी सिर्फ क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कैसे करें, इन्वेस्ट करें ना करें, थोड़े अनश्योर हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसके बारे में सब कुछ समझें। आप सबसे पहले तो मनी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ें, उसको जानें। फिर आप बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है उसको पढ़ें, वो क्यों बना है और क्यों आज पिछले 10-12 साल से अगर आप देखेंगे वो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्यों बन रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह की पॉजिटिव अडॉप्शन हो रहे हैं। तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप खुद अपने रिस्क के बेसिस पे आपको जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करें तो आप बिटकॉइन को बेसिकली देखें और वहां पर भी अपना पर्सपेक्टिव कम से 3 से 4 साल का आप रखें और उसमें भी आप चाहें तो रुपी कॉस्ट एवरेज करके इन्वेस्टमेंट करें। मतलब सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा उसके अंदर पैसा लगाएं। जी, तो कॉशन के साथ इसमें करें और थोड़ी रिसर्च के साथ करें कि क्यों बना है। आपने कहा कि पूरा हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ना चाहिए कि कैसे गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन से हम कैश पर आए हैं, कैश से हम डिजिटल करेंसी पर आए हैं और डिजिटल करेंसी अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ की तरफ चलते हैं। सिद्धार्थ, लीगल एस्पेक्ट पे इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लोगों को लगता है इस पे हमें क्या टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। और मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूँगी एक ग्राफिक्स भी अगर हम चलाएं कि पूरा ये लीगैलिटी जो है पूरे विश्व में कैसे चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। कुछ देश हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है, कुछ देश हैं जिन्होंने रेगुलेशंस लाए हैं। इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी ग्रे एरिया जिसे बोलते हैं उसमें है कि आरबीआई कह रहा है हम इसे नहीं मानते, लेकिन अभी क्योंकि डीलिंग्स चल ही रही हैं, इतने लोगों ने इस पे इन्वेस्ट करा हुआ है, करोड़ों की मात्रा है, कितना उससे भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और हम ऐसे समय पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से इस पर? यस, सो वर्ल्ड के जो G20 नेशंस है उसमें से 18 देश ऐसे हैं जिसमें ये रेगुलेट हो चुका है। मतलब वहां पे इलीगल नहीं है, वहां पे किसी तरह का टैक्सेशन का प्रोविजन है कि अगर आपने सपोज $100 कमाए हैं तो आपको उस पर कितने प्रतिशत टैक्स देना है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारे निर्देश जो हैं वो कंट्रीज की सरकारों की तरफ से आ चुके हैं। इंडिया में ये अभी तक क्लियर नहीं है, ग्रे एरिया है। तो यहाँ पे भी एडवाइस कि आप आपका जो करंट टैक्स स्लैब है विच इज 30% या जो मैक्सिमम स्लैब है आप वो भरें। इवन जीएसटी जो आप भर रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम भरें, क्योंकि अगर सरकार फ्यूचर में कोई भी तरह का प्रोविजन लाती है तो वी विल बी इन अकॉर्डेंस। तो ये एक चीज है। और बहुत सी कंट्रीज के अंदर इसको एसेट कहा जा रहा है, कहीं पे इनको करेंसी कहा जा रहा है। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप इसको एज एन एसेट ट्रीट करें। एसेट ट्रीट करने से इसमें इसकी बुक कीपिंग बहुत आसान हो जाती है। एंड आई थिंक G20 नेशंस में से 15 से 16 देश ऐसे हैं जो इनको कमोडिटीज या एसेट के परव्यू में रखते हैं, क्योंकि और इवन इंडिया को भी एसेट्स के परव्यू में रखना चाहिए, क्योंकि तो अगर आप इसको करेंसी को एक एसेट की तरह देखें, उसे एक्सचेंज करेंसी की तरह ना देखें, ये आप कह रहे हैं। और इसी फॉर्म में ये एक्सेप्ट हो रहा है बाकी सारे देशों में भी। पर इंडिया में इसका क्या रोल हो सकता है? निश्चल की तरफ चलते हैं। निश्चल, एक ब्रेक लेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे कि अभी जब हमें क्लियर नहीं है कि कोई रेगुलेशन इसमें आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पता है कि क्रिप्टो करेंसी में एक सेल्फ रेगुलेशन होता है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड हो जाए, अगर कोई सिस्टम हैक हो जाए, सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये कोड है, तो इससे बेटर कोड हो सकता है लिखा जाए आने वाले समय में, जिससे इसे भी हम फूल कर सकते हैं, इसमें भी कोई लूप होल निकल आए। तो क्या इन सब चीजों के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं अभी? देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि ये रेगुलेटेड नहीं है, और इससे क्या होता है कस्टमर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई वेबसाइट यूज कर लिया जहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो एटलीस्ट इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, हम सब एक्सचेंजेस मिलके हमने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे
ये जो नीडेड चेक्स एंड बैलेंसेस है वो हम फॉलो करते हैं। बट हम इसीलिए रेगुलेशन चाहते हैं ताकि एक गवर्नमेंट एक फॉर्मली एक चेक एक सॉर्ट ऑफ मैं बोलता हूँ कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस लाए, जिससे कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है इस सेक्टर में तो कस्टमर प्रोटेक्शन, फंड प्रोटेक्शन, ये सब लोग डे वन से रहे उनके वेबसाइट्स में, एक्सचेंजेस में। पर जब तक वो नहीं होता, आई थिंक कस्टमर्स को कॉशन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट में आप निवेश करोगे और जिस क्रिप्टो में आप निवेश करने वाले हो उसका बैकग्राउंड क्या है और कितने समय से ये चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिटकॉइन फॉर एग्जांपल 10 साल से चल रहा है और कभी हैक नहीं हुआ है, तो आपको पता है एक स्ट्रांग नेटवर्क है और इसमें करीबन 40-50 मिलियन लोग पूरे दुनिया में बिटकॉइन खरीद चुके। अब कोई नया टोकन आपने सुन लिया कि लॉन्च हुआ है, पर उसमें शायद 10,000 लोग भी नहीं रहेंगे, तो आपको पता है कि उसमें रिस्क उतना ही ज्यादा है क्योंकि किसी ने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है और शायद 1 महीने भी नहीं चला है अब तक। तो ये आपको सोच समझ के निवेश करना चाहिए, सोच समझ के करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक के से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्राइसिंग है बिटकॉइन की या किसी और क्रिप्टो करेंसी की, वो इतनी फ्लक्चुएट क्यों करती है और कैसे करती है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ट्रेंड्स आपको वॉच आउट करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं, और आज हम आपको दे रहे हैं कुछ बेसिक्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अपने पैनल की तरफ वापस चलते हैं और निशल, हम आपसे जानने से पहले ब्रेक पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये वॉलेटिलिटी जो इतनी आती है क्रिप्टो करेंसी में, ये कैसे आती है, और अगर कोई वॉच आउट कर रहा है इन ट्रेंड्स को तो किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी आप बिटकॉइन अगर आप देखोगे, ये सिर्फ 10 साल हुआ है बिटकॉइन लॉन्च होके, और करीबन 10 या 12 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप इसको कंपेयर करोगे गोल्ड से, तो गोल्ड हजारों सालों से चल रहा है और 100-200 करोड़ लोग शायद गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। तो ये मार्केट गोल्ड का बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आप कोई एक छोटा सा न्यूज आ जाए या बड़ा भी न्यूज आ जाए, गोल्ड 1% भी मूवमेंट हो गया तो आई थिंक उसे लोग चौंक जाते हैं। पर बिटकॉइन क्योंकि ये छोटा मार्केट है, तो अगर समझो एक इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो पूरे दुनिया के सब मीडिया वाले उसे कवर कर देते हैं। जैसे ही मीडिया कवर करता है तो बिटकॉइन में नए निवेशक आ जाते हैं और उससे आप देखते हो कि प्राइस राइज क्विकली हो रहा है, क्योंकि जो बिटकॉइन का एक्चुअल जो होल्डिंग पॉपुलेशन है वो बहुत छोटा है। तो कल को अगर भारत सरकार अगर कोई इस पे स्टेटमेंट भी देती है तो इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है क्रिप्टो करेंसी पर। आखिरी 1 मिनट है तो मैं क्विकली आदित्य और सिद्धार्थ के पास एक छोटे कमेंट की तरफ जानना चाहती हूँ, और दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, आप पहले बताइए कि अगले आने वाले 5 सालों में आप क्रिप्टो करेंसी को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका मेन रीजन ये है कि लास्ट 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत पैसे प्रिंट किए हैं, तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, स्टेबल एसेट्स जो होते हैं, जो जैसे गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, ये ऊपर जाने लग जाएंगे, कमोडिटी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाने लग जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप है उसको देखते हुए आई बिलीव क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस बहुत, स्पेशली बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ऊपर जाएगी। आदित्य की तरफ चलते हैं। आदित्य, 5 साल में आपका क्या प्रेडिक्शन है क्रिप्टो के लिए? 5 साल के अंदर आई थिंक बिटकॉइन का जो अडॉप्शन है वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ेगा, जिस तरह से अभी हो रहा है। और अभी 2020 के अंदर जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड रेगुलेशन आए, इंडिया को छोड़ के, जहां पर हम सोचते हैं, मतलब वी ऑल्सो होप कि यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव आए, तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये चीज स्टार्ट हो चुकी है जो जाने वाली नहीं है। तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो विच इज हेयर टू स्टे।
तो ये Here एक to stay, काफी पर अभी हमें देखना पड़ेगा कैसे जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत बेसिक समझने की कोशिश करी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और आप और जानकारी चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में तो हमें ज़रूर लिखें। हम फिर से इन जेंटलमैन को बुलाएंगे और फिर से इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है और क्या ये आपके लिए सही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।